चैप्टर 6 वर्स 37 में अर्जुन फिर सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी हु बिगिंस द पाथ विद फेथ, what due to unsteady mind unable to reach the goal of योग in life। ये यहाँ पे सब बाबा लोगों की बात हो रही है जो दिखावा करते हैं, बाहर से अंदर से कुछ और होते हैं, जिनके चेलों की संख्या मिलियन में होती है। ऐसे ही रिलीजन धर्म चला है, वो धर्म की संख्या मिलियन और बिलियन में होगी, पर वो धर्म जिसके सर पे चला है उसने क्या लिखा है उसको कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो सच है और सच तुझे तोड़ेगा। सच के पास जाके तू खुश नहीं होगा, क्योंकि सच तो तुझे खत्म करेगा। अंधेरा रोशनी से डरता है, ये एक संकेतक बात है। ज्ञान और अज्ञान की बात बोल रहा हूं यहां पे। तो अगर तू किसी बाबा के पास जाए खुश हो रहा है, उस बाबा को तेरे से पैसे कमाने हैं। कबीर के पास जाएगा, कबीर तो सीधा सच बोलेंगे। कबीर उसमें कोई शहद डाल के नहीं देंगे और तेरे को वो पत्थर की तरह लगेगा तेरे सर पे, तेरे अहंकार के सर पे। तेरे पूरे कुड़म कबोले को वो मूर्ख बोल देंगे, तेरे पूरे पूर्वजों को, एक सेकंड में। और जो बाबा होगा जिसके अंदर खुद के अंदर कामना होगी, जिसे खुद कृष्ण बुद्ध के बारे में कुछ पता नहीं, वो तुझे मीठी गोली देके भेजेगा। क्यों? क्योंकि तेरे से उसको 500,000 रुपया लेना है। कभी रुखी सुखी खा के फरीद से ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना मरूं, जोगी ना भूखा, साधु ना भूखा जाए, कबीरा साधु ना भूखा जाए। तो क्या पूछ रहे हैं अर्जुन अगेन, व्हाट इज द फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी। वो योगी नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, जो खुद के साथ ईमानदार नहीं है, जो ड्रामा कर रहा है। इसलिए बुद्ध क्या बोलते थे, कब्रिस्तान में भेजते थे। वो बार बार बोलता हूं मैं कि हर कोई मुंह उठा के चला आता है, मुझे भी सीखना है। पर जब बोलते कब्रिस्तान में जाओ, चलो 3 महीने के लिए, वहीं पे सोना वहीं पे खाना, तो 3 महीने बाद लाख में से कोई 4-5 बचते हैं। जो बच जाते हैं वो रोज जो देखते हैं, उनको सिखाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। वो आके बुद्ध के सामने हाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं। जो समझना था समझ लिया। When eyes and ears are open, even leaves, दरख्त के पत्ते, teach you more than the scriptures। बाबा नानक की बात बार बार याद आती है, गल्ली योग ना हुई, by mere words union is not attained। A true yogi is someone who looks upon all as equals and treats all fairly। जीव जंतु पशु पक्षी सबके अंदर सेम चेतना है जो तेरे अंदर है, एकमकार। एक दृष्टि कर संसर जाने जोगी कहिए सोई। जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न पसम चढ़ाइए। कामना से कर्तव्य आते हैं, कर्तव्य से ग्लानि आती है, क्योंकि वो कर्तव्य तुम्हारे अपने थे ही नहीं। वो कर्तव्य जो है तुम्हें समाज ने दे दी, वो तुम्हारे थे ही नहीं, तुम्हारे अंदर से कहाँ आए थे। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, मैं अच्छी ये नहीं बन पाई। अच्छे का मतलब क्या होता है? एक बंदा बिना किसी का सहारा लिए 30 साल लग के बिना किसी को बताए एक रेगिस्तान में मिलियन पेड़ लगा देता, पूरा जंगल खड़ा कर देता वहां पे अकेला, किसी को बताया भी नहीं। वो तो किसी ने जाके देख लिया कि यहां 30 साल पहले तो रेगिस्तान था, ये क्या किया, तो बोलते हैं पागल है। बाद में पता चला कि इसने पूरा जंगल लगा दिया, 30 साल से इसी में लगा हुआ है। इसको इनाम भी नहीं लेना, क्योंकि इनाम मिल रहा है, वो करने वाला है नहीं। वो कृष्ण की गीता को समझ गया, और तुम हाय मेरा हाय तेरा, उसको लूट ले, इसको लूट ले, पूरी जिंदगी पशु की तरह जीते हो। एक बंदा बिना किसी को बताए 1 मिलियन पेड़ लगा गया 30 साल में। अगर वो किसी आदमी को पता ना चलता तो कोई ना बताता,
उसको वैसे ही मर जाता वो, पर उसको किसी को बताना नहीं था। वो अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था। अगर वो शादी करके 4 बच्चे लेके घूमता तो समाज उसको अच्छा कहता, पर वो पूरी जिंदगी तड़पता। शादी उसने किया, अभी 2 बच्चे हैं उसके, वैसे बोल रहा हूं, पर जो उसने काम साथ में किया वो गीता समझ गया बिना पढ़े ही। वो अच्छे बुरे से ऊपर उठ गया। कृष्ण बात करते हैं, डीड हो रही है वही असली कर्म है, कर्म हो रहा है पर डूअर नहीं है, करने वाला नहीं है। तो वो काम जो उसके बाद होता है, जब करने वाला नहीं बचता, तो वो काम खुद कृष्ण बोलते हैं मैं कर रहा होता हूं। क्योंकि जो तू खुद को माने बैठा, तू हट गया बीच में, वो काम खुद बुद्ध कर रहे होते हैं। क्योंकि सत्य तो एक ही होता है, 2 हो नहीं सकते। तो अहंकार बीच में से हट गया तो कर्म हो रहा है पर करने वाला नहीं है। तो क्या है? बुद्ध है वहां पे, कृष्ण है वहां पे। क्योंकि सत्य तो हो नहीं सकते। दोनों ने सेम बात बोली है। समझने वाले के मन में समस्या थी। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे पैदा हुआ, उसको नाम बता दिया गया, उसको धर्म बता दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया उस बच्चे को। तो वो मैं मेरा से ऊपर उठ के देख नहीं पाता। और जब मौत आती है तो फिर वो डरता ही बहुत है। मौत को समझना होता है, कौन मरता है। कृष्ण और बुद्ध ये बोलते हैं, खुद को समझना होता है इसके लिए। कर्ता भाव और कामना वाले आदमी की पहचान है कि वो हमेशा ग्लानि में घूमेगा अंदर से। वो कभी आजादी से सच नहीं बोल पाएगा, क्योंकि कामना समाज से उठती है। कामना में कुछ ओरिजिनल नहीं है। तेरे को कितनी कामनाएं बताता है पूरी जिंदगी, 70 साल की उम्र तक। 70 साल के बुढ़े भी कामना ले घूम रहे हैं कि मेरी लाटो लग जाए। अभी उसको 4 बंदे कुर्सी पे बिठा के दुकान में लेके आते हैं लाटो खेलने को, मतलब जुआ खेलने को। तो 70 साल की जिंदगी में भी तेरी कामना नहीं मिटी, तो वो क्या है? तू दुकानों में धक्के खा रहा है। 4 आदमियों को तेरे घर वाले तुझे छोड़ के चले गए, 4 आदमी को पैसे देके $100 देके तू बोलता है मेरे को दुकान पे उठा के छोड़ आओ, 2 घंटे बाद उठा लाओ। क्या करेगा अभी वो पैसे का? तेरा बेड के ऊपर घूम मूत निकल रहा है। इंसान फिर भी नहीं समझता कि मैं मेरा से ऊपर उठना है। यही सारे ग्रंथों का सार है। फोटो नहीं लगानी थी जीसस की चर्च में, उसको समझना था। वो सलीबों पे क्यों चढ़ा था बंदा? पर वो बुरा लगता है ना, क्योंकि जो अंदर बैठा है, बिठा दिया है, वो या लुटता है या लूटता है, वो इसी में जीता है। 2 रुपए इसके चुरा लिए, 2 रुपए उसने इसके चुरा लिए। वो पार्टी में फोटो ले रहा है, आज मैंने 2 रुपए चुरा लिए इसके। वो दूसरा वाला रो रहा है, कल वो पार्टी करेगा, कल वो इसके लूट लेगा। एंड में मौत पार्टी करेगी, उड़ा देगी। कभी मुर्दा जलते देखा है? यूट्यूब पे देखना, रोज देखा करो। एक वो तुम हो, समय तुम्हें धोखा दे दिया। अगर सही जिंदगी नहीं जियोगे तो, जो सही बात है उसको नहीं बोलोगे तो, जो आदमी सही बात नहीं बोल सकता, जहां पे मैं मेरा आ गया, वो तो चाहे कुत्ते गले में दुपट्टा डाल दे तिलक लगा के, वो कुत्ता बुद्ध थोड़ी हो जाएगा। बुद्ध कुत्ता। हम देख पे जाते हैं कैसा दिखता है आदमी, मैंने जूड़ा रख लिया। फिर धार्मिक स्थानों पे बलात्कार होते हैं, हर रोज वीडियो आती है। तो और जिनको तुम धार्मिक समझते हो, जिसको तो सबसे बड़ा धार्मिक बंदा समझेगा, क्योंकि समझने वाला मैं है, उसका तो फोन देख लेना, एक बार गूगल सर्च कर लेना, तेरे को पता चल जाएगा लास्ट मंथ में वो कितना बड़ा धार्मिक है। उसका फोन चेक कर लेना। अहंकार बोलता मैं अपनी कामनाएं पूरी कर लूं और मेरी बेहतरी है इसमें। कितनी कामनाएं पूरी होगी आज तक? 10 साल की उम्र की कामना पूरी होगी, 20 साल की उम्र की कामना पूरी होगी, 30 साल की उम्र की कामना पूरी हो गई। तो आज तक तुझे मिल गया क्या जो मिलना था? ये कोई रेस है क्या? मानो जन्म दुलम्ब है, मिले ना बारंबार। तो ये कुत्ते रेस भागने के लिए पैदा हुआ क्या? सब यही कर रहे हैं। क्यों? सब कबीर के लेवल के हैं क्या या बुद्ध के लेवल के हैं?
जो सब करते हैं वो हमेशा गलत होता है। भीड़ और भेड़ जहां हो वहां से भग लेना, वहां पे दिमाग का यूज नहीं होता। जिधर 40 आदमी भाग रहे हो वो रास्ता हमेशा गलत होता है, उसके उल्ट दिशा में जाना। कामना तेरी नहीं, तुझे बता दी गई कामना, इसलिए तुझे पूर्णता नहीं मिली। जो तू चाह रहा है तुझे नहीं मिला, वो जो तू चाह रहा है तुझे नहीं मिला, क्योंकि तुझे बताया गया बाहर से। अभी तू अफ्रीका में पैदा हुआ, तुझे और कुछ बताया जाएगा, ये कर ले। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ बच्चा, उसको और कुछ बताया जाएगा। तो तेरे पैदा होने पे है, तेरे पैदा होने पे है वो, तेरा पैदा होना संयोग है। तो कामना तेरी कहां हुई? कामना के लिए जो कचरा है उसकी सफाई जरूरी है, कामना करने वाले की सफाई जरूरी है। तो पता चलेगा तू है कौन। तुझे पता ही नहीं तू है कौन, तो कामना किसकी पूरी हो रही है? ना तेरे पूर्वजों को पता था कामना किसकी है, वो बता दी गई थी। बुद्धों के पास तू गया नहीं कभी, ना बाबा नानक के पास गया जिसने एकमकार बोला, ना तू कृष्ण की गीता पढ़ी तूने, ना अष्टवक्र को पढ़ा, ना स्वामी विवेकानंद को कभी सुना तूने। हाँ, पंडितों को सुना तूने। वो तेरा मन को जो अच्छा लगता है वो 500 रुपया दे उसको, वो वैसा बोल देगा, क्योंकि उसको पैसे लेने हैं ना। अभी कबीर को तेरे से पैसे तो नहीं लेने, कबीर को तो दुनिया की पूरी दौलत फेंक दे कबीर के आगे, कबीर उसको देखेंगे नहीं। 100 एलन मस्क खड़े हो जाएं, एक कबीर को नहीं खरीद सकते, क्योंकि कबीर है ही रहा ही नहीं। और जो रह गया उसको खरीदने वाला कौन पैदा हुआ है? वो सबका मालिक है। पता नहीं कितने ब्रह्मांड घूम रहे हैं इतने, कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, क्या है क्या नहीं है, समय क्या है, काल्पनिक है या असली है। तो उनके पास जाना जिनके पास जाना था, क्योंकि अहंकार के मिटने से ही दुख खत्म होगा। कामना है यहां, वहां दुख है, क्योंकि कामना करने वाला ओरिजिनल नहीं है, असली नहीं है। कामना करने वाले को खुद को जानना होगा, डिजायर करने वाले को खुद को जानना होगा।